Hey guys, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का एक ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, एक ऐसा ज़बरदस्त रूल लेकर आए हैं कि उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके, उस स्ट्रक्चर का, उस फार्मूला का प्रयोग करके आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकते हैं, फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन ईजिली बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो है वाज टू या फिर वर टू। यूज ऑफ वाज टू या फिर वर टू, यानी कि कब हमें वाज टू का यूज करना है, कब हमें वर टू का यूज करना है, और आखिर हिंदी के वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें वाज टू या फिर वर टू का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले जरा सा हम ध्यान देते हैं इस पे कि जब हिंदी वाक्य के आखिर में वाला था, वाली थी, वाले थे, ये सब आए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं वहां जाने वाला था, वह मुझसे शादी करने वाली थी, तुम लोग वहां क्रिकेट खेलने वाले थे। तो जब इस तरीके से हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के आखिर में वाला था, वाली थी, वाले थे, है ना, जो काम आप करने वाले थे लेकिन आपने किया नहीं, इसका मतलब क्या होता है, जो कोई काम आप करने वाले थे लेकिन आपने किया नहीं। तो ये जो वाला था, वाली थी, वाले थे हिंदी सेंटेंस के आखिर में आता है। तो इसी को व्यक्त करने के लिए, इसी को हमें मतलब कि एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, वाज टू या फिर वर टू का इसका प्रयोग करना पड़ता है। जरा सा इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा, वाज टू या फिर वर टू, है ना, वाज टू आएगा चाहे वर टू आएगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट या कर्ता हमारा क्या है, ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाउन है या फिर आई है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ वाज टू का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट या कर्ता क्या है, वी है, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन है, कोई बहुवचन संज्ञा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वर टू का यूज करेंगे। और आगे V1 यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे गो है, डांस है, ये सब फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आगे ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम लोग कर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी आज अब आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वाज टू या फिर वर टू का प्रयोग पढ़ा रहे हैं। तो आइए जरा सा कुछ ये नीचे हिंदी में सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके आखिर में वाला था, वाली थी, वाले थे आ रहा है, इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो वह पत्र लिखने वाला था, वह पत्र लिखने वाला था, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वाज टू राइट अ लेटर। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही वाज टू राइट अ लेटर। ही वाज टू राइट अ लेटर। ही वाज टू राइट अ लेटर। वह पत्र लिखने वाला था। स्ट्रक्चर मिला देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, तो ही हमारा क्या हो, कर्ता हो गया। फिर हमें क्या, वाज टू या वर टू, दोनों में से एक चाहिए, तो यहाँ वाज टू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हमारा क्या, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वाज टू लग गया। और आगे V1 क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो ये राइट हमारा क्या, V1 है, और आ लेटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए जरा सा अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई वाज टू। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, I was to speak English. I was to speak English. मैं अंग्रेजी बोलने वाला था। I was to speak English. मैं अंग्रेजी बोलने वाला था। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो है वह आने वाली थी। वह आने वाली थी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी वॉज टू कम। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, शी वॉज टू कम, है ना। यहां देख रहे हैं, यहां आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडिशनल चीज होती है, अतिरिक्त, वो आपकी मर्जी, ऑप्शनल जिसको बोलते हैं, है ना। अगर आपका मन करे तो लाइए, नहीं तो ना लाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शी वॉज टू कम। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट सेंटेंस वो है, हम लोग क्रिकेट खेले, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी वर टू। वी वर टू प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, वी वर टू
प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, है ना। वी वर टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे। अगला जो सेंटेंस है वो है तुम गाना गाने वाले थे। अब देख रहे हैं यहाँ, अब वर टू आ गया, अब तक वाज टू चल रहा था, चूंकि पहले वाले में क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, फिर क्या आई है, तो ही के साथ भी वाज लगता है, आई के साथ भी वाज लगता है, शी के साथ भी वाज लगता है। अब वी आ गया, है ना। ये बहुवचन है, ये प्लुरल है, और बहुवचन के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर का यूज करते हैं, है ना। तो वी वर टू प्ले क्रिकेट। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है तुम गाना गाने वाले थे, तुम गाना गाने वाले थे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू वर टू, यू वर टू सिंग अ सॉन्ग, यू वर टू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाने वाले थे। यहां भी वर आ गया, वर टू आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हमारा करता क्या, यू है, और यू के साथ क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा जो है मैं वहां नहीं जाने वाला था, मैं वहां नहीं जाने वाला था। अब ये हो गया यहां से, ये वाला नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य। अब तक क्या चल रहे थे, सब अफर्मेटिव, यानी कि सब पॉजिटिव अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव चल रहे थे। अब ये नेगेटिव वर्ड आ गया, इसमें नहीं आ गया। इसको जरा सा करके देखते हैं क्या हो जाएगा। मैं वहां नहीं जाने वाला था, आई वॉज नॉट टू, है ना। आई, अब शॉर्ट फॉर्म कब यूज करते हैं, आई वॉज नॉट टू गो देयर, आई वॉज नॉट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाने वाला था, मैं वहां नहीं जाने वाला था, है ना। नॉट का यूज आप कहां करेंगे, वाज टू या वर टू के बीच में करेंगे। अगर आप वाज से पहले करेंगे, वर से पहले करेंगे तो भी गलत, और यह टू के बाद करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। आपको नॉट की जो जगह वो कहां लाना है, वाज या वर और टू के बीच में लाना। तो आई वॉज नॉट टू गो देयर। दूसरी बात, वाज नॉट क्या, ये फुल फॉर्म है, आप शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, CONTRACTED, चाहे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलिए, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म बोलिए, बात एक ही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई वजंट, क्या हो जाएगा, आई वजंट टू। तो शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करिए, चाहे फुल फॉर्म का प्रयोग करिए, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगला जो सेंटेंस होगा, क्या हुआ, आने वाली थी। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में कौन सा है, यस नो क्वेश्चन, है ना। कौन सा क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को बोलते हैं जिसका उत्तर, जिसका जवाब आप यस या नो में, हाँ या ना में दे सकते हैं। तो क्या वह आने वाली थी, अगर कोई पूछे क्या वह आने वाली थी, तो उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो यस नो क्वेश्चन, तो यस नो क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश, क्या वह आने वाली थी, इज शी टू कम, सॉरी वाज, है ना, ये पास्ट की बात हो रही है, वाज शी टू कम, क्या इंग्लिश हो जाएगी इसकी, वाज शी टू कम, है ना। ये जो क्या है, इसके लिए अलग से आपको कोई वर्ड लेकर नहीं आना इंग्लिश में, है ना। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, ध्यान रखिएगा, क्या कहाँ रहा है, शुरू में आ रहा है ना, यहाँ हिंदी वाक्य के शुरू में आ रहा है। तो अगर क्या हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाता है, तो उस क्या के लिए आपको अंग्रेजी में वर्ड का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ये बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि क्या आ गया तो हमें क्या कर देना है, वर्ड का प्रयोग करना। नहीं, क्या के दो प्रकार है, क्या दो टाइप का होता है, एक वो क्या, है ना, एक वो क्या जो वाक्य के शुरू में आता है, एक वो क्या जो वाक्य के बीच में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या पढ़ाने वाले थे, तुम क्या पढ़ाने वाले थे, पहले तुम आके फिर क्या आ गया, है ना। तो एक वो क्या जो वाक्य के शुरू में आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, एक वो क्या जो सेंटेंस के बीच में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये देशी आपको मैं एक तरीके से ट्रिक बता रहा हूं कि अगर क्या शुरू में आ जाए तो उस क्या के लिए आपको अंग्रेजी में वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ जाता है, शुरू में नहीं आकर बीच में आ जाता है, तो उस क्या के लिए आपको वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या हुआ, आने वाली थी, ये शुरू में आ रहा है, इसलिए आपको अलग से कोई वर्ड नहीं लेकर आना है, सिर्फ जो वाज या वर होता है उसको आप पहले लेकर आ जाएंगे, बस उसी से क्या का मतलब आ जाएगा। क्या हुआ, नहीं आने वाली थी, ये क्या है, इसी का यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव, ये यस नो पॉजिटिव, ये यस नो नेगेटिव, यस नो नेगेटिव का मतलब वो यस नो क्वेश्चन जिसमें नहीं लगाओ हिंदी में। तो क्या हुआ, नहीं आने वाली थी, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, वजंट,
क्या बनाएंगे? wasn't she to come, wasn't she to come, क्या वह नहीं आने वाली थी। अब नॉट का प्रयोग हमने कहाँ कर दिया? इसमें शी से कर्ता से पहले कर दिया। हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यस नो क्वेश्चन हो, चाहे डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप नॉट का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में नॉट की जो जगह होती है उसकी दो जगह होती है, यानी दो जगह आप उसको लगा सकते हैं। मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तो कर्ता से पहले, जैसे ये क्या है, इसमें शी क्या करता है, जिससे पहले हमने लगा दिया। दूसरा ये शी के बाद भी आ सकता था, आप ये बोल सकते थे वाज शी नॉट टू कम, वाज शी नॉट टू कम, यानी आप शी के बाद भी लगा सकते थे और शी के पहले भी, यानी सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर आप कर्ता से पहले नॉट का यूज कर रहे हैं तो वी जनरली यूज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना, wasn't, weren't। अगर आप सब्जेक्ट के बाद लाते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मीनिंग में लेकिन कोई फर्क नहीं आने वाला है। ये नहीं कि सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे नॉट को तो मीनिंग कुछ और सब्जेक्ट के बाद लगाते मीनिंग कुछ और। ये ऑप्शनल है। नॉट का प्रयोग दो जगह हो सकता है क्वेश्चन में। इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है सब्जेक्ट से पहले, बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वह है वह क्यों आने वाली थी। अब ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया? डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का आंसर, जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है उसका जवाब, उसका उत्तर आप हाँ नाम में नहीं दे सकते हैं, है ना। जरा इसको करते हैं, वह क्यों आने वाली थी। वह क्यों आने वाली थी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई वाज, क्या हो जाएगी? वाई वाज शी टू कम, वाई वाज शी टू कम, वाई वाज शी टू कम। अच्छा, यहां देख रहे हैं आप, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, नहीं, क्वेश्चन वर्ड का मतलब वो वर्ड जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। जैसे व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, विच है, व्हाट है, हाउ मेनी, हाउ मच है। इसको सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके बाद 2 नंबर पे क्या आता है? वाज या वर आएगा। क्या आएगा 2 नंबर पे? वाज या वर आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा? कर्ता आएगा। उसके बाद क्या आएगा? टू आएगा। उसके बाद क्या आएगा? V1 आएगा और आगे ऑब्जेक्ट आएगा। अगर है तो ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वाई वाज शी टू कम। ध्यान में रखना है आपको कि जो वाज, जो ये इसका वाज या वर, जब आप इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वाज या वर को नंबर 2 पे रखना। नंबर 1 पे कौन आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। नंबर 2 पे कौन आएगा? वाज या वर आएगा। नंबर 3 पे कर्ता आएगा। अगर आपने वाई शी वाज कर देंगे, यानी कि नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, नंबर 2 पे अगर आपने कर्ता को रख दिया तो फिर सब्जेक्ट को रख दिया तो फिर वो इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के लिहाज से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये थ्योरी है, ये सिर्फ यही की बात नहीं। किसी भी जब डब्ल्यूएच बनाएंगे तो नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड आता है, नंबर 2 पे क्या आता है? उसका जो वर्ब होता है वो आता है, नंबर 3 पे सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना इसका। आखिरी वाला सेंटेंस है वह क्यों नहीं आने वाली थी। इसी का डब्ल्यूएच का नेगेटिव, ये डब्ल्यूएच पॉजिटिव है, ये है ना, बगैर नॉट वाला। ये क्या? डब्ल्यूएच नेगेटिव है। इसको जरा सा ट्रांसलेट करके इसको होते हैं वाई वाज शी नॉट टू कम, वाई वाज शी नॉट टू कम, वह क्यों नहीं आने वाली। अब देख रहे हैं, अब हमने नॉट का प्रयोग कहां कर दिया है? शी जो भी करता उसके बाद कर दिया। इसको आप यहां भी ला सकते थे। यहां अगर लाते सब्जेक्ट से पहले तो आपको वजन बोलना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग आमतौर से क्या करते हैं, साधारण वो करते हैं कि अगर आप कर्ता से पहले क्वेश्चन में अगर आप कर्ता से पहले नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वाई वाज शी नॉट टू कम या फिर वाई वाजंट शी टू कम। बात देखिए, तो उम्मीद करते हैं स्पोकन इंग्लिश पर आधारित ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।